नमस्कार मेरे मित्रों आप सब कैसे हो। देखिए, मैं आपको जागरूकता वीडियो के माध्यम से आपको कई चीज़ों के बारे में बताता हूँ। आज मैं बताऊंगा आपको सर्वजन पेंशन योजना, देख रहे हैं ना। अब इसमें भी अब जो झारखंड सरकार का आप जो लोगो देख रहे हैं, ये फॉर्म है ना, ये एप्लीकेशन फॉर्म है। और मुख्यमंत्री ये जो सर्वजन पेंशन योजना के तहत भी कई तरह का कैटेगरी बना हुआ है। तो अभी जो है कि आदिम जनजाति, ठीक है, आदिम जनजाति के लिए मुख्यमंत्री राज्य आदिम जनजाति पेंशन योजना हेतु आवेदन पत्र अब आपको पता है आदिम जनजाति में कौन कौन, जैसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कुछ के बारे में बता देता हूँ। असुर, बिरहोर, बिरिजिया, हिलखरिया, कोरवा, माल पहाड़िया, परहिया, सौरिया पहाड़िया एवं सबर, ये भी है। इसके साथ और भी जो भी आदिम जनजाति आते हैं वो लोग इसी फॉर्म को भर करके आप वीडियो साहब तक पहुंचा दीजिए, आपका जो है कि पेंशन स्वीकृत कर लिया जाएगा, है ना। तो ये फॉर्म है। मैं अभी महुआडांड़ प्रखंड में हूँ और लातेहार जिला झारखंड राज्य, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आदिम जनजाति लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं सर हमारा पेंशन नहीं बन रहा है, क्या करना होगा। तो ये फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म में क्या क्या भरना पड़ेगा, सबसे पहले तो एक फोटो लगा लीजिएगा। आप आवेदक या आवेदिका का नाम, मेल या फीमेल दोनों के लिए है, पिता या पति का नाम, पता में देखिएगा मकान संख्या देना जरूरी है। आपका वोटर आईडी है ना, उसमें हाउस नंबर लिखा हुआ रहता है, वो चीज देना है। ग्राम या मोहल्ले का नाम बताना है, पंचायत या वार्ड का नाम बताना है, प्रखंड या अंचल का नाम बताना है ना। तो आपको जिला लातेहार है ना, ये तो लातेहार जिला के लिए स्पेशल ये जो है कि ये फॉर्म है। अब बाकी जिला के लिए भी फॉर्म आता है। आधार संख्या आपको लिखना है, बैंक अकाउंट नंबर लिखना है, बैंक का नाम और आईएफएससी कोड। इस बार जो है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बैंक का नाम तो लिख देते हैं, आईएफएससी कोड में गलती कर देते हैं। गलतियां नहीं करना है आपको, एक बार नहीं कई बार आप फॉर्म को जांच कर लीजिए, देख लीजिए, है ना। अब आदिम जनजाति का समूह या वर्ग, यानी किस आदिम जनजाति से आप आते हैं वो लिखना है। आयु लिखना है और आवेदक का पहचान चिन्ह भी लिखना है। आवेदक का पहचान चिन्ह भी लिखना है, या तो चेहरे में या हाथ या कहीं भी कुछ भी कटे फटे का निशान या तिल का दाग, ये सब लिखना है। और जरूरी नहीं कि हम अंग्रेजी में लिखें, हिंदी में लिखिए, और नहीं तो आपको लिखवा लीजिए, है ना, कहीं से भी। अब क्या है कि अब हम बताते हैं लाभुक का मोबाइल नंबर भी लिखना जरूरी है। और कोशिश कीजिए कि आप अपना मोबाइल नंबर दीजिए, है ना। आप अपना एक मोबाइल रखिए, मोबाइल रखना बहुत जरूरी है ना, ताकि आपको वो सूचना प्राप्त हो सके। यूं ही इधर उधर का नंबर नहीं देना है। अब अगला क्या है कि आदिम जनजाति समूह में क्या है, असुर, बिरहोर, बिरिजिया, हिलखरिया, कोरवा, माल पहाड़िया, परहिया, सौरिया पहाड़िया एवं सबर का नाम, इसमें आप लिख दीजिए। संलग्न प्रमाण पत्र, ये खुद एक फॉर्म कहता है कि व्हाट डू यू रिक्वायर, विच डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड, क्या क्या लगाना होगा इस फॉर्म के साथ में। तो आवेदक का जाति प्रमाण पत्र, यस, कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगाना ही पड़ेगा। और वो स्व अभिप्रमाणित हो, सेल्फ अटेस्टेड हो, यानी जाति प्रमाण पत्र लगा रहे हैं ना, उसमें आप सिग्नेचर भी कर दीजिएगा। फिर पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र भी जमा करना है। आधार कार्ड भी आपको जमा करना है। और आधार कार्ड अगर नहीं होगा ना भाई, तो भी आपका पेंशन बनेगा। आधार कार्ड नहीं होने पर आपको एक घोषणा पत्र लिखना पड़ेगा कि आपको अभी तक आधार कार्ड क्यों नहीं बना, तो भी आपका बनेगा। आधार कार्ड नहीं है तो भी बनेगा, सिर्फ लिखना पड़ेगा कि किस कारण से आपके पास आधार कार्ड नहीं है। अगला है मतदाता पहचान पत्र की छाया प्रति, स्व मतदाता यानी वोटर आईडी यानी पहचान पत्र भी आप लगवा लीजिए। आसाम में सिग्नेचर करिए, जो भी आप जो प्रमाण पत्र इस फॉर्म के साथ लगाएंगे उसमें सब सिग्नेचर कर दीजिए। सिग्नेचर नहीं तो ठेपा कर लीजिए। अब बैंक खाता का पासबुक की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति आ गए हैं क्या? चले जाइए। तो बैंक खाता
है ना, पासबुक का भी आपको जो है कि फोटो कॉपी करा के और उसमें सिग्नेचर कर दीजिए, यही सब तो लगाना है। अब क्या है कि अगर परिवार की वयस्क विवाहित महिला होना चाहिए, है ना, और यदि परिवार में कोई वयस्क विवाहित महिला ना हो तो वैसी परिस्थिति में परिवार के पुरुष मुखिया के नाम से पेंशन स्वीकृत किया जाएगा। देखिए, महिला यदि शादी है, वयस्क है और विवाहित है तो वो, और अगर वयस्क विवाहित महिला ना हो तो हमको क्या करना पड़ेगा, परिवार के पुरुष मुखिया के नाम से पेंशन को स्वीकृत किया जाएगा। ठीक है। घोषणा में आपको वही है कि मैं निष्ठापूर्वक घोषणा करती हूँ कि उपरोक्त सभी तथ्य सत्य है। वो मेरे परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरी नहीं करता जिससे नियमित मासिक आय की प्राप्ति होती है। मैं इस प्रखंड या अंचल का स्थायी निवासी हूँ। मुझे केंद्र प्रायोजित एवं राज्य योजना अंतर्गत किसी भी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलता है। यह आपको घोषणा करना पड़ता है ना। आपको डेट लिख देना है और आपका सिग्नेचर या अंगूठा जो भी है आप लगाना होगा। अगला है सत्यापन प्रतिवेदन देना पड़ता है। अब ये क्या है कि जो जांच पदाधिकारी अपना पदनाम और हस्ताक्षर करेंगे, है ना, और ये प्रखंड विकास पदाधिकारी जो है कि इसकी स्वीकृति देंगे, या अंचल पदाधिकारी, है ना, स्वीकृति या अस्वीकृति ये जो। घोषणा पत्र में क्या है, एक 3 पन्ने का फॉर्म है। पेंशन आवेदन पत्र के साथ विभागीय संकल्प के आलोक में जमा किया जाने वाला घोषणा पत्र है कि मैं आवेदक या आवेदिका का नाम, पिता पति का नाम, उम्र, पता, ग्राम, पोस्ट, थाना, पंचायत, प्रखंड, जिला एतद द्वारा निम्न बिंदुओं के होने की घोषणा करता हूँ। ये करती हूँ कि मैं या मेरी पत्नी, मेरा पति केंद्र व राज्य सरकार अथवा केंद्रीय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अस्थायी रूप से नियोजित या सेवानिवृत्त या पेंशन या पारिवारिक पेंशन प्राप्त नहीं करता हूँ। मैं आयकर दाता अदा करने वाला परिवार से संबंधित है। तो इनकम टैक्स अगर परिवार के सदस्य भरते हो तो वो नहीं अप्लाई कर सकते। मैं महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखंड राज्य द्वारा संचालित किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ पूर्व से नहीं प्राप्त कर रहा हूँ, पहले से, है ना। और मैं पेंशन का लाभ प्राप्त करने के लिए आधार संख्या उपयोग हेतु अपनी सहमति प्रदान करता हूँ। जैसे पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं तो आप लिखते हैं कि हम अपना आधार कार्ड देते हैं, अपनी स्वेच्छा से देते हैं, सहमति देते हैं कि इसका उपयोग किया जाए पेंशन के लिए। और उपरोक्त कथन मेरी जानकारी में सही एवं सत्य है। किसी भी तरह की असत्यता पाए जाने पर मैं स्वयं जिम्मेवार हूँगा और मेरे विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा सकेगी। फिर आवेदक आवेदिका या घोषणाकर्ता का हस्ताक्षर या अंगूठा। ये फॉर्म था। यदि आप आदिम जनजाति से बिलोंग करते हो, आप आदिम जनजाति परिवार से आते हो तो आप पेंशन के लिए जरूर से जरूर, है ना, आवेदन करें, है ना। मैं PLV इंद्रनाथ प्रसाद, लीगल एड क्लिनिक, मावाड़ा, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, सिविल कोर्ट लातेहार।